हमें सिग्नल सिंथेसिस पढ़ना है अब, और ये जो सिग्नल हम सिंथेसाइज करेंगे ये हम गेट फंक्शन की मदद से या गेट सिग्नल की मदद से हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। गेट सिग्नल क्या होता है, एक आर्बिट्री, मतलब अगर एक जनरलाइज सिग्नल हम ले लें ऐसे जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, GABT, और ये टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इस तरह से वेरी हो रहा है, ठीक है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन GABT का हम ऐसे लिख सकते हैं कि U ऑफ t माइनस a माइनस U ऑफ t माइनस b, ये कैसे आता है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब जो भी सिग्नल हमें सिंथेसाइज करना है या बनाना है, उसको हम इस गेट सिग्नल या गेट फंक्शन की मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से कुछ सिग्नल्स लेते चले जाते हैं और उनको सिंथेसाइज करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग भी है, साथ के साथ इजी भी है थोड़ा सा, अगर हम समझ ले तो, और एग्जाम में पूछा भी जाता है 100%, ठीक है। तो हमें एक सिग्नल जनरेट करना है लाइक दिस, ये 1 है मैग्नीट्यूड, और ये जो मैग्नीट्यूड है दैट इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0.2, ठीक है। ये कोई सिग्नल है हमारे पास, मान लो xt या ft whatever, और ये t के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। हमें इस ft को सिंथेसाइज करना है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे फंक्शन, गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब एक मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में फिर हम दूसरे के लिए देख लेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ये पल्स वाला एक फंक्शन ले लूं और ये पल्स जो है ऐसा एक फंक्शन ले लूं और उन दोनों को ऐड कर दूं, तो काम बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते क्या कि हम दो सिग्नल ले लें, ठीक है, एक सिग्नल हमारा हो जाए ये वाला, और एक सिग्नल यहाँ पे 1 पे खत्म हो जाए, और ये 1 से शुरू हो और नेगेटिव में रहे और यहाँ पे रहे, ये -1 हो, ये 1 हो, ठीक है। अब ये जो हो गया इसको हम बोल देते हैं F1t, और ये हो जाएगा हमारा F2t। अब इन दोनों से सोच के देखो, अगर तुम F1t प्लस F2t करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ft मिल जाएगा ना, डिजायर्ड सिग्नल। देखो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज 0 है, उस समय में यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यूज 1 है, तो यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पर बाकी ये सब 0 है, उतने में सिर्फ इसके इस रीजन में आपको -1 मिल जाएगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके आपको ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो F1t को अगर हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं, दिस इज F1t प्लस F2t। अगर मैं F1t को लिखना चाहता हूं तो मैं गेट फंक्शन की मदद से लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 रख लो आप। अब गेट सिग्नल ये कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u ऑफ t माइनस a क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। यहां से शुरू हो रही है ना ये पल्स, माइनस और सॉरी प्लस, सॉरी, u ऑफ t माइनस a इस पॉइंट के लिए हमने लगा दिया। अब इस पॉइंट के लिए हमने क्या लिखना है, u ऑफ t माइनस 1, ठीक है। ये जो है ये हमारा F1t है, अभी F2t नहीं लिखा हमने। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, F2t को लिखेंगे, और यहाँ पे इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे। F2t क्या है, ये 1 से लेकर के 2 तक है, कोई बात नहीं, 1 से लेकर के 2 तक अगर सिग्नल होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, 1 से लेकर के 2 तक सिग्नल है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब उतने में ये कांस्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -1, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये प्लस के साथ ut है, ये एज इट इज होता जाएगा, ये -ut -1 है, और यहाँ पर भी -ut -1 है, तो ये -2ut -1, और एक ये बचा हमारे पास, ये प्लस का हो जाएगा ut -2। तो ये हमारा जो है ये ft हो गया सिंथेसाइज, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल प्रोग्राम करना चाहते हो, इसको प्रोग्राम में लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, इसको ut की जगह क्या बोल दो, इसको 1 मान लो, ठीक है। 1 मान लो, एक फंक्शन ले लिया आपने जो 1 है, जो 0 से शुरू होता है हमेशा और 1 रहती है उसकी वैल्यू,
ठीक, 1 रहती है उसकी वैल्यू, -2 टाइम्स उसको डिले कर दो फिर 1 से, फिर सेम फंक्शन ऐड करना है फिर से और उसको डिले कर दो 2 सेकेंड से, और ऐसा करने पे जो फंक्शन मिलेगा वो आपका डिजायर्ड सिग्नल है। अब ये सिग्नल क्या है, सिग्नल क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अपने सर्किट में अप्लाई करके उसका रिस्पॉन्स स्टडी कर लेंगे। तो अभी हम रिस्पॉन्स सिस्टम नेटवर्क की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम सिग्नल कैसे बनेगा वो बात कर रहे हैं। तो हमने ये वाला सिग्नल बनाना था, गेट फंक्शन की मदद से हमने ये सिग्नल जो है वो जनरेट कर लिया है, उसको ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे मतलब जैसे मान लो v इक्वल्स टू आई आर लगाना है, और ये क्या है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले v तो लिखना आना चाहिए ना, तो v ऐसे लिखा जाएगा, फिर वो इक्वल्स टू आई आर और वट जो हमें करना है वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बच्चों, बोलो। हाँ, चलो नेक्स्ट चीज है, अब हमें और भी बहुत सारे ऐसे सिग्नल सिंथेसाइज करके देखने हैं, ठीक है। सपोज करो ये यहां से शुरू हो रहा था और थोड़ी देर बाद फिर यहां से शुरू हो रहा है, ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4 हो गया टी, और ये हमारा एफ टी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, कहां से कहां तक सिग्नल है, 1 से लेके 2 तक सिग्नल है, 3 से लेके 4 तक सिग्नल है। तो सबसे पहले तो आप यही काम कर लो। आशीष रस्तगी, बार बार क्यों तुम्हें ज्वाइन करना पड़ रहा है बेटे। देखो 1 से 2 तक सिग्नल है, इसका मतलब गेट पल्स लिखी जाएगी वहां से, जहां जहां तक सिग्नल है पहले वो लिख लो, t-1 से लेकर के ut-2 यहां तक है एक पल्स, ठीक है। और ये वाला जो सिग्नल आएगा उसको इससे ऐड करना है, तो प्लस का साइन लगेगा बीच में, या छोड़ो अभी फिलहाल। और दूसरा जो सिग्नल है वो कहां से कहां तक है, 3 से 4 तक, तो ut-3 माइनस ut-4, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन हमें क्या बता रही है, ये हमें क्या बता रहे हैं, दोनों चीज जो हमने लिखी है कि कहां से कहां तक सिग्नल है। अब जहां से जहां तक सिग्नल है वहां पर उसकी वैल्यू है 1 और -1। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, अगर 5 होती तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 होता तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इन दोनों सिग्नल को ऐड करने से बात बन जाएगी, यहाँ पे प्लस है और ये पूरा ये माइनस का है, तो अल्टीमेटली वो माइनस हो जाएगा, लेकिन सिग्नल तो मैं ऐड ही करने हैं ना ये दोनों। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये ut-1, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी अब ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि इनके डिले अलग अलग है, ये 2 सेकेंड डिले है और ये 3 सेकेंड में डिले है, तो जो सेम सेम है वो इकट्ठी कर दो टर्म्स, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये वाला सिग्नल सिंथेसाइज कर लिया। अगेन कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए एक और सिग्नल ले लेते हैं फिर, अब हम मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लेते हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये है मैग्नीट्यूड 2, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड 1 है and this is suppose how much, -2, let's take ft synthesize करना है, this is 1 then 2 0 3 this is 3 and then 4 and 5, ठीक है। ऐसे सिग्नल दे दिया हमें, कोई बात नहीं, सिंथेसाइज करना है। तो पहले आपको क्या काम करना है, कहां से कहां तक सिग्नल्स हैं वो चेक कर लो। तो पहले 1 से लेकर के 3 तक है, फिर ये चेंज हो जा रहा है ना, नेचर बदल जा रहा है, तो सेम नेचर का 1 से 3 तक है, फिर 3 से 4 तक डिफरेंट नेचर का है, तो एक ये बन जाएगा हमारा गेट फंक्शन, यहाँ पे एक लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि फिर से नेचर बदल जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे एफ टी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम इसको समेशन ऑफ 3 ऐसे सिग्नल्स का समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहला कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 3 तक है, तो 1 से लेकर के 3 तक है, तो ut-1 माइनस ut-3, this is our first duration for which we have signal, a similar type of signal. Another signal is from 3 to 4, that is t-3 minus ut-4, okay. Next is from 4 to 5, तो next signal हमारा जो है वो
4 से 5 तक होने के कारण जो है हमने गेट सिग्नल इस तरह से यूज कर लिया। ए और बी की जगह 4 5 रख लिया, यहाँ पे 3 4 रख लिया, यहाँ पे 1 3 रख लिया है। ठीक है, सिंपल है। इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ये जो ड्यूरेशन ली थी इसमें हर वक्त हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना है इस ड्यूरेशन में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई। इसमें हर वक्त मैग्नीट्यूड कितना है -2 है, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर इसमें हर वक्त कितना मैग्नीट्यूड है 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों को ऐड करके whatever you get is your answer। इस अप्रोच में कोई दिक्कत लग रही है क्या कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, या बाद में 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से क्यों करा है, 1 से क्यों करा है, क्या कर रहे हैं हम, इसमें कोई डाउट नो है क्या? सर, ठीक है, नो सर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। और 100% इसका एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, 100% आने वाला है का मतलब आप समझ ही रहे हो कि अगर अभी हम कोई टेस्ट लेते हैं या फिर मैं आपको मान लो असाइनमेंट देता हूं तो उसमें भी आएगा, क्योंकि सिग्नल सिंथेसिस जो है वो मेन पार्ट है और लैपलास ट्रांसफॉर्म इस यूनिट का। ठीक है, तो इस तरह से जो पल्सेस होती हैं दैट कैन बी जनरेटेड। एक और सिग्नल हम ले रहे हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। देखो ये हो गई 1 तक, 1 से लेकर के 2 तक नहीं है, फिर 2 से लेकर के 3 तक है, फिर 3 से लेकर के 4 तक है, सॉरी 4 से लेकर 5 तक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलती जा रही है। ये पल्स ट्रेन बोलते हैं इसको। तो ये पल्स ट्रेन है, इसको हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो अब यहाँ पे ये खत्म ही नहीं हो रही है, पहले 1 पल्स 2 पल्स 3 पल्स 4 पल्स, ऐसे कितनी लिखोगे? ऐसी इनफाइनाइट पल्सेस है तो इनफाइनाइट तो लिख नहीं सकते ना समेशन में। तो जैसे हमने यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखा दिया, ऐसे एक्सप्रेशन में डॉट डॉट करके दिखा देंगे। ft क्या हो जाएगा हमारा? इन सब का मैग्नीट्यूड अभी फिलहाल चलो मान लो 5 है, तो क्या हो गया ut माइनस 0 माइनस ut माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट पल्स। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, प्लस दूसरी पल्स कहां से कहां तक है 2 से 3 तक है। तो पहले तुम ड्यूरेशन देख करके ये लिख लेना कहां से कहां तक है, उसके बाद कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया 5। फिर से तीसरी पल्स है, 5 से मल्टीप्लाई करना ही है, ut माइनस 4 ut माइनस 5। ठीक है, प्लस सो ऑन, ऐसे शो कर दो। अब ये जितना तुमने सॉल्व किया इनको इकट्ठा करके कॉमन लेकर के दिखा दो, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन, बस हो गया काम, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसके अंदर, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपको ये सिग्नल जनरेट करना है, दैट इज अप टू 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, और ये 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये रैम्प फंक्शन है क्या? यस सर। देखो थोड़ा सा सही है, तुमने सही पहचाना, लेकिन एक्चुअल में ये रैंप नहीं है। कैसे नहीं है बता देता हूँ। रैंप फंक्शन जो होता है वो 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 2 तक डिफाइंड है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड रैंप फंक्शन, स्टैंडर्ड रैंप फंक्शन जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सिग्नल सिंथेसाइज करना है कि जब हम वोल्टेज लगाएं तो 0 से शुरू हो वोल्टेज और 2 तक जाए और इसी लीनियर फैशन में जाए। ऐसी वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई करना चाहते हैं या करंट सोर्स हम ऐसा अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर दैट इफ वी वांट टू राइट डाउन द फंक्शन, हाउ विल वी राइट इट डाउन, दैट वी हैव टू सी। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका मैं बताऊंगा। आरटी वारटी वाला काम बाद में करेंगे, रैम फंक्शन वाला। रैम फंक्शन को यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन अभी हम रैम फंक्शन को यूज करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अभी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं जो आपको पता होगा। क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वैसे आपको पता ही होगा, आप ये भी यूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, या तो आप ये यूज कर लो, या फिर क्या होता है एक और फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1
ठीक है, ये रैंप, ये स्लोप निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, या तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, दोनों में से कोई भी याद रख लो, उससे काम बन जाएगा। आप मुझे बताओ किससे सॉल्व करना है, जिससे कहोगे उससे बता देता हूँ। या फिर एक काम करता हूँ, ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो प्रॉब्लम है हमारी, ये मैं दोनों फॉर्मूले से आपको बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, और आगे जो प्रॉब्लम होंगी वो किसी एक से सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपका मन करेगा उससे बता देंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले पहली को ही हम यूज कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग आवर y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे y जो है एक्चुअल में वो ft है, और x हमारा क्या है, यहाँ पे x हमारा यहाँ पे t है। तो इक्वेशन में y और t x की जगह पे क्या रखना है वो तो पता चल गया। c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब काटना। ठीक है, y एक्सिस को, जो लाइन आप जिसकी इक्वेशन लिखना जा रहे हो, उसकी इक्वेशन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, देखो जरा, ये है ना y एक्सिस आपका, उसको कहां पे कट कर रही है, 0 पे कट कर रही है ना, देखो। अरे बोलो हाँ या ना। तो c, यस सर, यस सर। हाँ, इस इक्वेशन में c क्या हो गया, 0 हो गया, x जो हो गया वो t हो गया, और y क्या हो गया, वो हमारा ft हो गया। अब एक चीज और रह गई है, m, अगर वो पता चल जाए तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन। m क्या होता है, m is the slope. Slope can be found out like this. If you can find out this angle theta, then you can find out tan theta to find out the slope. ठीक है, या फिर सेम चीज आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेम चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अप टू यू, टोटली अप टू यू। ठीक है, यहां पर आपको मैं दोनों तरह से निकाल के दिखा देता हूं m को। देखो, ये tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, याद है ना, पंडित यस बद्री सर। प्रसाद हरर बोले। ठीक है, तो उसमें परपेंडिकुलर वन बेस होता है। अगर ये थीटा है तो इसकी सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। इसकी लेंथ कितनी है, 2। कैसे पता चला, क्योंकि ये लेंथ 2 है, ये दोनों इक्वल होंगे। फाइन, दिस इज ऑल्सो 2। तो परपेंडिकुलर कितना, 2, बेस कितना, 2, तो टेन थीटा कितना, 1। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। इससे वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 भी कर लो, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, 2,2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो देखो जरा, यहाँ पर क्या हो गया, ये y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल लो, बात तो एक ही है। ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप बोल सकते हैं हम इसको, या ग्रेडियंट बोल सकते हैं, या रेट भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये चारों की चारों चीजें जब आप इसमें फीड कर दोगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दिस थिंग, 1 टाइम्स t plus 0, that means ft equals to t। बताओ सही के गलत, बोलो, ये करेक्ट है कि गलत है। सर सही सही है। है। हाँ, तो ये हमारा भी गलत है। थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको गलती समझ में आ जाएगी। बता सकता है क्या कोई, क्या गलती है, देखो ft इक्वल टू t, ये कैसी लाइन होगी, ड्रॉ करके देखो इसको जरा। ये कैसी लाइन होगी जिसकी स्लोप होगी 1, ठीक है, y इंटरसेप्ट होगा 0, लेकिन ये जो है ये लाइन होगी ना जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, ऐसे करके। अरे y इज इक्वल टू सर एम। सर सर कंडीशन पुट कर देंगे कि वो हाँ, नेगेटिव में जाते तो 0 हो जाएगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को ये समझ में आया कि जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जैसे 10th क्लास में तुम क्या करते थे कि तुम्हें इक्वेशन दे रखे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 सपोज करो, तो यहाँ पे x और y के 2-3 वैल्यू डब्बे में भर करके निकाल लेते थे तुम, और उसके बाद क्या करते थे, जो 2-3 पॉइंट मिले उन्हें ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करते थे, बस उन्हीं दोनों तीनों को ज्वाइन करते थे क्या, नहीं ना, वो तो पूरी जाएगी, बढ़ेगी, यहाँ से भी जितना बढ़ा सकते हो और राइट साइड से भी जितना बढ़ा सकते हो। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आई। ठीक है, लेकिन ये जो सिग्नल हमें चाहिए, ये क्या, ये पूरा इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है क्या, ये नहीं, ये उस लाइन का जो हमने यहां पर लिखी है, ये उसका पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये उस लाइन का सिर्फ इतना पार्ट है।
पूरी लाइन थोड़ी है ये। अगर पूरी लाइन हाँ होती, जी। कहाँ गया कर्सर, ठीक है, पूरा पार्ट अगर ये पूरी लाइन होती तो यहाँ पे सही था ये, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमें इतना पार्ट चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। गेट फंक्शन क्या करता है, जहां तक सिग्नल चाहिए, जिस ड्यूरेशन के लिए चाहिए उतने के लिए दे देगा। 0 से 2 तक का गेट फंक्शन इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो एक्चुअल में एफ टी क्या होगा आपका, एफ टी विल बी गिवन बाय जी ए बी टी। ए 0 है, बी क्या है यहाँ पे 2 है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद टी को, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद t को, you will get your answer. That means t times u of t minus 0 minus u of t minus 2. This is your answer. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t u t minus t u t minus 2। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब एक चीज रैम फंक्शन, चलो ठीक है, ये हो गया ना जनरेट। अगर मेरे को मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज मेरे को बताइए अगर इसमें आपको डाउट है तो। ठीक है, क्योंकि यही क्लैरिफाई हो जाएगा तो बेस्ट है। एक चीज और यहाँ पर देख लो, सेकंड से सर भी लिखा। रैम फंक्शन में ला सकते थे ना इसमें वैसे, हाँ, गेट फंक्शन को सीधा। रैम फंक्शन से मैं बता रहा हूँ अभी, रैम फंक्शन पहले जनरेट करते हैं, फिर रैम फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो जरा, सेकंड सिग्नल को देखो या सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड फॉर्म जो है वो हमारी देखो। इसमें देखो ये तो हमने कैलकुलेट करके दिखाई दिया ना तुम्हें, एम हो गया, ये एम ही तो बता रहा है ना आपको। यस ठीक है, सर। तो ये एम एक्स हो गया। अब ये देखो x1 जब उधर जाएगा तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा ना, प्लस x1 हो जाएगा। ठीक है, वो आपको बेसिकली यहाँ पर सॉरी y1 को उधर लेके जाना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये mx हो गया, ये टाइम्स x1 प्लस y1 आपको क्या दे देगा, c इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट आपको दे देगा एक्चुअल में। तो वो करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना, मेरे को बता देना, अगर नहीं निकलेगा तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, सभी लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर ले विद द कोड आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ये सारी पीपीटीज मैं वहां पर आपको अपलोड कर दूंगा फॉर रेफरेंस। ठीक है, इसमें थियरी तो कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करने में थियरी तो कुछ भी नहीं है, थियरी तो अभी कुछ लिखना ही नहीं है हमें। और एक नोट्स मैंने आपको दे भी दिए हैं, और क्लास में जो हमने किया है उसको रेफर करने के लिए मैं आपको ये सारी पीपीटीज गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, आई डोंट माइंड। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल का भी सारा मटेरियल वहीं से मिलने वाला है। ओके, so this is about it. Now let's generate the RAM function, unit RAM function। ठीक है, यूनिट रैम फंक्शन कैसा होगा, जिसकी स्लोप क्या होगी 1, थीटा मतलब 45 डिग्रीज है, 0 से शुरू हो रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सपोज करो RT हम मान लेते हैं, यूनिट रैम फंक्शन को हम RT से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है RT। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, कभी कभी RUT भी लिख देते हैं, बट RT इज स्टैंडर्ड नोटेशन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें M तो पता ही है क्या 1 है, यहाँ पे हमें Y पता है क्या RT है, यहाँ पे X हमें पता है क्या है T है। ठीक है, ये सब हमको पता है। और रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होनी चाहिए रेंज। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 0 से इंफिनिटी तक की रेंज के लिए जो गेट फंक्शन हम यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे ना, ये क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसके लिए ये थोड़ी लिखूंगा t माइनस इन्फिनिटी, इसकी जरूरत नहीं है इसमें, क्यों इन्फिनिटी पे जाकर के तुम उसमें से माइनस करोगे, उसका मतलब है क्या कुछ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन अगर हम बात करें तो y इक्वल्स टू m जो हो गया 1 हो गया, x प्लस c की जगह पर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो y इक्वल टू x हो गया। ठीक है, पर ये जो होती है, ये इक्वेशन होती है इस पूरी लाइन की जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर आप ये सिग्नल को सिंथेसाइज करना चाह रहे हो, देन यू विल बी राइटिंग RT इक्वल्स हाउ मच, जो भी आपका फंक्शन आया दैट इज x और t, उसको आपको इस ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स ut। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, RT मिल जाएगा। तो सिंपली कहीं पर भी TUT लिखा है, दैट इज एक्चुअली योर RT। ठीक है,
RT क्या है? TUT, सर बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। अब एक बार सोच के देखो जरा, चलो छोड़ो, अभी ये अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है जब हम सब चीजें एक बार इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस पार्ट को हम RT भी लिख सकते थे, और इसको RT-2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। अभी तो बस आप ये समझो कि ये सिग्नल सिंथेसाइज हो गया। पहले आप सिंथेसाइज करना सीख लो, फिर मैं लिखना बता दूंगा कि किस चीज को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट सिग्नल। अब लेकिन सिग्नल जो होगा वो ऐसा थोड़ी आएगा कि खाली ऐसे, वो कैसे भी आ जाएगा। मान लो आपसे ये जनरेट करवा रहा है कि 1 से लेकर के 2 तक आप इसको क्या करो, जनरेट करके देखो FT। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिग्नल पता होना चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, y इक्वल टू mx प्लस c यूज कर लो या दूसरी इक्वेशन यूज कर लो। मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है कि आप यही को यूज कर लो, इसी को। इसमें जो होता है कंपैरेटिवली कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि c निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये तो सही c को कहीं पे इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, इसको बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग कर दो, 0 1 2 3 जहां तक है सब मार्किंग कर दो, कोई भी नंबर छोड़ना नहीं जहां तक ये है, 0 से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट जब तुम चलते हो लेफ्ट की साइड, तो y कितना गिर जाता है। यहां से देखो, ये पहले यहां पर कितना है, ये 2 है सपोज करो, और ये कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो ये कितना गिर जा रहा है, ये 2 यूनिट्स गिर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट चलते हो लेफ्ट साइड में, तो जो आपका सिग्नल है वो y कितना, y कोऑर्डिनेट कितना कम हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 2 था और ये 0 हो गया। ठीक है, तो अभी तो आपको इंटरसेप्ट के लिए 1 से कितना और आगे चलना है, आपको 1 यूनिट और आगे चलना है। तो इतने में ये इतना ही और गिर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम रहेगी। तो यहां पर ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो आपकी c की वैल्यू जो है वो -2 है। ये चैलेंज रहेगा जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, ये चीज फाइंड आउट कर। ठीक है, ये थोड़ा सा रहेगा, बाकी तो सब कुछ सेम प्रोसीजर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, FT इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 है और ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो टेन थीटा कितना हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 2/1 यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स t हो गया, प्लस c कितना है, -2। ये हमारा सिग्नल होता अगर ये पूरी लाइन होती इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लेकिन ये ड्यूरेशन कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। बस हो गया काम। दिस इज आवर सिग्नल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिग्नल एंड इट हैज बीन सिंथेसाइज्ड। ओके, कोई डाउट है इसमें, दिस वन। एक दो मैं आपको सी निकालना नो सिखा देता सर। हूँ, है ना, एक दो और मैं आपको बता देता हूँ जिसमें कि हम सी निकाल लेते हैं। बाकी तो इक्वेशन आपने लिखना सीख लिया, तो गेट फंक्शन से ड्यूरेशन हमें पता ही है, मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो दिस इज दिस वन, दिस इज 1 2 3, 1 2 3, and now it is 4 and suppose 5। बट इसकी हाइट कितनी लूं बताओ, हाइट 3 ले लेते हैं, ऐसा कुछ डेटा ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा दिक्कत करे हमें, ताकि एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो ये सिग्नल कहां से कहां तक है, 5 से 3। आप देखो जरा, जब आप 5 से 3 तक आते हो तो हाइट कितना गिर रही है, इतना गिर रही है, 3 से 0 हो गई हाइट। देखो यहाँ पे कितनी हाइट है, 0। यहाँ पे कितनी हाइट है, यहाँ पे 3 हाइट है। तो 3 यूनिट गिर रही है कितने में, 2 यूनिट चलने में लेफ्ट साइड में। 2 यूनिट लेफ्ट साइड चलने में हाइट कितना गिर रही है, बाय 3 यूनिट्स। तो 1 यूनिट चलने में कितना गिरेगी, 2 यूनिट में 3 गिर रही है, तो 1 यूनिट में कितना गिरेगी, 3/2 यानी 1.5, यानी कि 1.5 हाइट गिर रही है 1 यूनिट चलने में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चले -1.5, अगेन -1.5 ऐड हो जाएगा यानी -3।
और फिर से -1.5, दैट मीन्स -4.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो C इंटरसेप्ट हो जाएगा या Y इंटरसेप्ट हो जाएगा, दैट इज C, इट विल बी गिवन बाय 4.5 और 9/2, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। हमेशा 1 यूनिट का निकाल लो जितना भी है, और 1 यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट और आगे चलना पड़ रहा है, जो भी आपकी यहाँ पर हाइट है उसमें करते चले जाओ। बोलो जल्दी से, क्लियर है बच्चों? हाँ सर। या बस मतलब म्यूट करके भग गए हो तुम लोग कि चलो अब आधे घंटे बाद आ जाएंगे अटेंडेंस देने के लिए? ऐसा तो नहीं है ना? बोरिंग लग रहा है क्या बहुत ज्यादा? नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर, सही है। नो सर। नो सर। ओके ओके, गुड गुड। तो देखो जरा, अब हमें सिग्नल जब सिंथेसाइज करने को आएगा, जरूरी थोड़ी है कि पल्स ही बनाएगा, और ये भी नहीं है कि जरूरी है कि सिंबल एक ऐसे रैंप आपको छोटा सा टुकड़ा दे देगा। सिग्नल ऐसे भी तो आ सकता है, ये सिग्नल ऐसे भी आ सकता है, फर्दर और भी कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, तो दैट विल डिपेंड। ओके, पर इसको भी सिंथेसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या देख रहे हो, इसका नेचर अलग है इस पार्ट का। कहां से कहां तक? सपोज करो 0 से ये 2 है, ये 4 है, और ये 5 है। ठीक है, तो ये यहाँ का नेचर अलग है, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट में लिख लो इसको और तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए जो ड्यूरेशन आप लोगे वो ड्यूरेशन क्या है आपकी? t-0 ut-2। दूसरे पार्ट के लिए क्या है? ut-2 ut-4। और तीसरे पार्ट के लिए क्या है? ut-4 ut-5। ठीक है, ये हमने ड्यूरेशन लिख ली। अब ड्यूरेशन की मल्टीप्लाई करनी है सिग्नल से। तो देखो, जहां पर पल्स है पहले उसको लिख लो। पल्स का ये मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा हमें कितना? सपोज करो ये 2 है और ये -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, ये हाइट कितनी हो गई? 2, और ये कितनी हो गई? ये 2 हो गई। और y इंटरसेप्ट इस लाइन का 1 वाली का कितना हो गया? 0 हो गया। तो अगर 1 के लिए हम बात करें तो c तो हो गया 0, m हो गया 1, और अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तुम लोग खाली अटेंडेंस देने आ रहे हो क्या हर्ष? देखो जरा यहाँ पे क्या नहीं होगा। सर। mx मतलब mt यानी कि 1t यानी कि t हो गया है, और वो तो 0 है, तो ये t टाइम्स हो गया बस आपका ft सिग्नल जो आप लिखने जाओगे। तो ये हो गया ऐसे, प्लस दूसरे पार्ट में सीधे मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है। तो यहाँ पे तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की आपको लेनी है, 2 ही आएगा यहाँ, तो ये तो पूरे 2 ही है हमेशा। हमेशा ये याद रखना कि अगर स्लांटेड लाइन है तो y इक्वल टू mx प्लस c लगाओगे, अगर ये है तो सिंपल मैग्नीट्यूड 2 ही है ना हमेशा, इसमें थोड़ी कुछ करने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे देखो हाइट कितनी है? ये 2 है, ये बेस कितना है? ये 1 है। तो स्लोप कितनी निकल के आएगी? थीटा। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे स्लोप कितनी आएगी बताओ जरा? दिस इज -2 अपॉन में 1, हम -2। तो -2 आ जाएगी स्लोप। लेकिन अभी यहाँ पे काम नहीं बना। देखो यहाँ पे 1 यूनिट इधर जाने पे 2 यूनिट गिर रहा है। ठीक है, फिर से आओगे तो 2 और गिर जाएगा, -4 -5 -6। देखो यहाँ पे कितना? -2 है, -4 -6 -8 -10। ठीक है, तो c कितना हो गया? -10 हो गया। तो यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लाई करना है दैट विल बी -2t -10। ठीक है, and this is your desired signal. Okay, addition of these three will give you the desired signal.